हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय भाषा भारती। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 4 विषय भाषा भारती के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2023-24। यहाँ पर हम देखेंगे समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें जारी हुई है, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे द्वार द्वार चमकी दिवाली। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नर्मदा की आत्मकथा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। यहाँ पर देखिए, पूर्व तैयारी के लिए हमें कुछ कहा गया। बच्चों देखिए, हमें खाने पीने नहाने धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी हमें कुआं, तालाब, हैंडपंप, नदी नालों से मिलता है। नदियाँ भी कहाँ से निकलती होगी, आज हम ऐसी ही एक नदी के विषय में जानेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं और उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो चलिए हम नदी से स्वयं की कहानी सुनते हैं। तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प छाट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जिसमें कि मध्य प्रदेश में जो है वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा तट पर है। अर्जुन का लक्ष्य मछली की आँख था, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अर्जुन का लक्ष्य मछली की आँख था, इसमें क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर उपरयुक्त सभी, मतलब चक्षु, नेत्र, लोचन, यह क्या हो जाएंगे, ये सभी आँख के ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आँख था, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची जो कि हमने बता दिया है उपरयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द लिखे। जो यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, हम यात्री कहते हैं। यात्रा करने वाला क्या होता है, यात्री। रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से पुकारते हैं। हम रेवा नदी को किस नाम से पुकारते हैं, हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से पुकारते हैं। दूध धारा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दूध धारा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है, क्योंकि नर्मदा जी का जो जल है वह मध्य प्रदेश में बहुत ही उपयोग में आता है, जिसकी वजह से उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नर्मदा जी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। जो यह नदी है यह कहाँ निकलती है, यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 8, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित नदी, माँ, जल, अमृत। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सरिता और सलीला। जल का नीर और पानी, माँ का जननी और माता, अमृत का सुधा और सोम। तो इस तरह से हमने यहाँ इनके पर्यायवाची शब्द लिख दिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यह चित्र किसका है, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है, यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, यह जो चित्र है यह इंदिरा सागर बांध का है। कौन से बांध का है, इंदिरा सागर। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम बुंडाला बांध है। जो हमारे आसपास जो बांध है उसका नाम क्या है, बुंडाला बांध है। यह बैतूल जिले में स्थित है।
और इससे सभी को पीने योग्य पानी मिलता है। इससे क्या होता है, सभी को पीने योग्य पानी मिलता है बुंडाला बांध से, जो कि हमारे आसपास में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, धार, बड़वानी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल के सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। और खंडवा जिले में ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह नर्मदा नदी के बारे में 7 वाक्य। देखिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी या जीवनदायिनी के नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे विशाल नदी है और यह नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच भी बहती है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर तीर्थस्थल नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पुस्तकालय या पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो पेड़, हम किसके बारे में लिखेंगे यहाँ? पेड़ के बारे में। पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़ों से प्रकृति की हरियाली छा जाती है। पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। तो इस तरह से हमने पेड़ के बारे में यहाँ 6 वाक्य लिख दी है। तो आप भी इसे लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।